नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जैसे कि मैं आपको राधा और कृष्ण के विषय से अवगत कराना चाह रही थी, और कृष्ण और राधा एक ही हैं। जैसे ही हमारी भक्ति में हमें ये अनुभूत होने लगता है, ये अनुभव होने लगता है, अपने हृदय में आत्ममंथन होने लगता है और आत्मसात होने लगता है कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। वो तो दोनों अलग है ही नहीं। राधा में ही कृष्ण समाये हैं और कृष्ण में ही राधा समाये हैं। तो हमें राधा और कृष्ण दोनों की कृपा की दृष्टि के पात्र बनते हैं। तो दोनों ही का ही हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है कि राधा और कृष्ण को जब हम एक ही समझने लगते हैं, एक ही परमात्मा की शक्ति समझने लगते हैं, तो उस समय हमें इतना अच्छा आनंद महसूस होता है हमारी आत्मा को, कि हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने हमने अपने जीवन के लक्ष्य को समझ गए, जीवन के उद्देश्य को समझ गए। क्योंकि राधा जी के दर्शन करना भी आसान काम नहीं है। एक बार बरसाना में एक भक्त जाता है बहुत ही श्रद्धा से राधा रानी के दर्शन को करने, और वो जब भी जाता राधा रानी के दर्शन में राजा जी का जो महल है वहीं से दर्शन करके आ जाता, और समझता कि मुझे तो राधा जी के दर्शन हो गए। और उसको तब भी इतनी अच्छी अनुभूति होती थी कि उस पराकाष्ठा को वो समझ ही नहीं पाता था। धीरे धीरे वो एक बार गया, दो बार गया, 7 बार गया। तो एक बार वो वृंदावन में बिहारी जी के किसी भक्त से पूछता है कि वो जो राजा जी का जो महल है वहाँ पर जो श्री जी हैं वहाँ के दर्शन तो मुझे बहुत ही अच्छे प्राप्त होते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, श्री जी का महल तो उसके पीछे बैक साइड में जाके है। तो वो भक्त सोचता है कि मैं तो 7 बार बरसाना हो आया, लेकिन मुझे तो श्री जी के दर्शन ही नहीं हुए। फिर वो जाता है सावन की एकादशी को। जब वो जाता है, सावन की एकादशी होती है, तो वो जाता है तो देखता है इतनी भीड़, हज़ारों की संख्या में भीड़ थी। और सीढ़ियाँ चढ़कर जब वो बिहारी राधा रानी के बरसाना की सीढ़ियों में चढ़ता है, तो उसको सीढ़ियों में चढ़ने की जगह ही नहीं थी। तभी राधा रानी की जो सखियाँ होती है, जो कि यमुना जी से जल भर के लाती है राधा जी का स्नान कराने के लिए, जो शाम की संध्या आरती होती है, तब राधा रानी उनका हाथ पकड़कर, उस भक्त का हाथ पकड़कर उन सखियों के पीछे चलवा देती है। और वो भक्त भी उन सखियों के पीछे चलता हुआ सीढ़ियों से लाखों की, हजारों की भीड़ को चिरता हुआ सीधा दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता है, और राधा राधा नाम को गुनगुनाने लगता है। तो एकदम से ही उसके पट खुल जाते हैं, और पट खुलते ही जब वो अंदर भागता है हजारों की भीड़ में, तो उसके अंदर एक ही लालसा रहती है कि जल्दी से मुझे श्री जी के दर्शन हो जाए, जल्दी से मुझे श्यामा प्यारी के दर्शन हो जाए, और जल्दी से मुझे बरसाने वारी के दर्शन हो जाए, कृपामयी के दर्शन हो जाए, करुणामयी के दर्शन हो जाए। लेकिन जब वो जाकर देखता है कि उसे तो राधा रानी दिखती नहीं, उसे तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण दिखते हैं। अब वो ये सोचता है कि ये यहाँ पर क्या काले रंग के कृष्ण हैं, क्या काले रंग की राधा रानी है। वो इतना प्रेम में विभोर हुआ रहता है कि उसे कृष्ण में ही राधा दिखने लग जाती है, और राधा में ही कृष्ण दिखते हैं। उसे जो राधा थी सुकोमल सी, प्यारी प्यारी, पतली दुबली सी, वो तो दिखती नहीं, उसे सिर्फ कृष्ण के दर्शन होते हैं। और वो दूर खड़ा रहता है, दूर खड़े होकर भी वो दर्शन करता है और पास से भी दर्शन करता है, तो उसे सिर्फ कृष्ण के दर्शन होते हैं, और कृष्ण में ही राधा जी के दर्शन करके वो फिर वापस आ जाता है अपने घर को। जब वो वापस आकर अपने उसी भक्त से पूछता है कि भैया एक बात बताना, कि वृंदावन में बरसाना में क्या राधा रानी काले स्वरूप में ही है, जैसे बिहारी जी है वैसे ही स्वरूप मुझे बरसाना में दिखा, मुझे तो राधा रानी के दर्शन नहीं हुए, मैं तो उसी में ही राधा जी के दर्शन करे आया, उसी में बिहारी जी के दर्शन करे आया। तब वो बाकी बिहारी जी के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं नहीं, राधा रानी तो उनके बगल में है, प्यारी प्यारी सी, सुकोमल सी, पतली दुबली सी है। मैं कहा अरे मेरे को तो नहीं हुए दर्शन, मैं तो वैसा का वैसा, ठगा का ठगा रह गया, इसका मतलब तो इस बार भी मुझे दर्शन नहीं हुए। फिर वो एक भजन गाता है, करुणा बरस रही है श्री राधे तेरे दर्शन में, करुणा बरस रही है श्री राधे तेरे दर्शन में, कब से हूँ मैं तो बैठी, कब से हूँ मैं तो बैठी, तेरे दर्श की मैं खातिर
करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है। श्री राधे तेरे दर्शन में करुणा बरस रही है। तो कह रहा है कि जब मेरे को राधा रानी के दर्शन हुए तो मुझे राधा रानी की करुणा कैसे प्राप्त हो गई। मेरा हृदय तो बहुत करुणा से भर गया था, मेरा हृदय तो बड़ा वेदना से भर गया था। फिर वो अगली बार जाता है, जब वो अगली बार दर्शन करने जाता है बरसाना में, तो राधा रानी का ऐसा चमत्कार होता है कि राधा रानी स्वयं उस भक्त को अपने चरणों में ही बिठा लेती है। और जब वो राधा रानी के दर्शन करता है, राधा रानी के चरणों में ही बैठ के, तब उसको ऐसा एहसास होता है जैसे साक्षात राधा रानी ने उसे अपने हृदय में स्थापित कर लिया, उसे अपने हृदय की भक्ति से लगा लिया हो। तो ऐसी है राधा रानी की भक्ति, जो कि अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। जब अपने भक्त को वो पूरा राधे में बना लेती है, अपनी करुणा में करुणित कर लेती है, अपनी करुणा की वेदना से उसको साराबोर कर लेती है, अपनी भक्ति के विषय से सब कुछ अवगत करा लेती है, तब उस भक्त को दर्शन देती है। ये एक सत्य घटना है और ये घटना मेरे साथ रही, मेरे साथ घटी ये घटना। मेरे को बरसाना में 9वीं बार राधा रानी के दर्शन हुए। उससे पहले मैंने कितनी, लेकिन जब भी मैं गई हूँ तो मुझे बगैर राधा रानी के दर्शन हुए बगैर मुझको ऐसा लगा जैसे राधा रानी ने हर बार मुझे अपने हृदय में बिसा के रखा हुआ है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य ये है, हम इस जहाँ में चाहे हम कहीं भी रहें, हर तरफ बरसाना है, हर तरफ राधा रानी है, हर तरफ वो काल शक्ति की प्रेरणा है, हर तरफ उस शक्ति का गुमार है, हर तरफ उस शक्ति की करुणा बिखर रही है। आज अगर हम अपने घर में भी, हृदय में भी बरसाना को बसा लेंगे तो हमें हर तरफ राधा जी का ही प्रादुर्भाव होते हुए दिखेगा। तो राधा अष्टमी हमारा हृदय है। जिस दिन हमारे हृदय में राधा रानी का प्रादुर्भाव होता है, तो वही दिन राधा अष्टमी है हमारे लिए। वही सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए, जिस दिन राधा रानी का हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में प्रादुर्भाव हो जाता है, राधा रानी के नाम का जन्म हो जाता है। तो वही हमारे लिए सर्वोपरि है। राधा रानी का असली जन्मदिन तो वही है, क्योंकि राधा रानी की कृपा से हम ना तो राधा रानी के दर्शन कर पाते हैं, ना ही राधा रानी से रूबरू हो जाते हैं, ना ही हम राधा रूपी तत्व को जान पाते हैं। आज हमारे ऊपर चाहे कितना ही विपदा आती है, चाहे कितना ही हमारा कठिनाई भरा जीवन होता है, लेकिन जब हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा होती है तो हम उस सब विपदाओं को भूल कर अपने राधा रानी के चरणों में नतमस्तक होकर राधा रानी के का ही प्रसाद समझकर हर विपदाओं से हम दूर होते चले जाते हैं। तो राधा रानी एक करुणामयी है, एक कृपामयी है, एक दयामयी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुकोमल है कि हमारे हृदय में वो कोमल कोमल भावों से हमारे हृदय को कोमल बनाती चली जाती है और हमारा हृदय भी कोमल होता चला जाता है राधा रानी के प्रेम में, राधा रानी के भावों में, राधा रानी की छवि में। छवि राधा रानी इतनी खूबसूरत है फिर बरसाना में कि जब एक बार दर्शन हो जाते हैं तो हम उनकी छवि में ऐसे खो जाते हैं कि बस खोते ही चले जाते हैं। अब जब भी मैं बरसाना जाती हूँ तो मुझे इतने सुंदर दर्शन होते हैं बरसाना में राधा रानी के कि मैं उन दर्शनों में ऐसी खो जाती हूँ कि मुझे बस राधा मय का जीवन जो होता है वो राधा मय का ही जीवन है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।